अगर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता तो कमी तुम्हारी बुद्धि में नहीं, तुम्हारी एकाग्रता और चरित्र में है। आज की वाणी से वह अग्नि निकलेगी जो तुम्हारे दिमाग के जालों को जलाकर राख कर देगी। अगर अपनी बुद्धि को लोहे से फौलाद बनाना है तो इस चर्चा को अंत तक पीना होगा। तुम रोते हो कि तुम भूल जाते हो, तुम परेशान हो कि परीक्षा सिर पर है और दिमाग खाली है। ये हार मान लेने का समय नहीं है। विद्या तो माँ सरस्वती का प्रसाद है और प्रसाद लेने के लिए हाथ नहीं, हृदय साफ होना चाहिए। आज वृंदावन की इस पावन छाया से हम वह गुप्त रहस्य खोलेंगे जो बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी तपस्या से पाए हैं। पढ़ा हुआ याद रखना कोई चमत्कार नहीं, ये एक साधना है। अगर तुम थक चुके हो रट्टा मार मार कर, तो आज इस फकीर की बात सुन लो। तुम्हारी बुद्धि का द्वार खुल जाएगा और ज्ञान तुम्हारे भीतर ठहरने लगेगा। तू कहता है कि याद नहीं रहता, मैं कहता हूँ तुझे सब याद रहता है। तुझे वो पिक्चर की कहानी याद है जो तूने 3 साल पहले देखी थी। तुझे वह गाली याद है जो किसी ने बचपन में दी थी। तुझे वह अपमान याद है जो किसी ने भीड़ में किया था। फिर किताब क्यों भूल जाता है? इसका कारण है राग और द्वेष। तेरा मन वही ठहरता है जहाँ उसे रस मिलता है। तुझे पढ़ाई में रस नहीं मिल रहा, तुझे पढ़ाई एक बोझ लग रही है। जब तक तू विद्या को भार समझेगा वह तेरे भीतर नहीं टिकेगी। पहली शर्त सुन ले, बुद्धि को साफ कर। जैसे गंदे शीशे में सूरज की रोशनी नहीं दिखती, वैसे ही गंदे मन में सरस्वती का प्रकाश नहीं ठहरता। दिन भर मोबाइल पर जो गंद देख रहा है, जो व्यर्थ की चर्चाएं कर रहा है, वह तेरे दिमाग की मेमोरी खा रही है। उन्हें डिलीट कर, तभी नया और कीमती ज्ञान वहाँ टिकेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय, तू एक बार पढ़कर विद्वान बनना चाहता है, नहीं बनेगा। विद्या तपस्या मांगती है, मंथन कर। जैसे दूध को मथने से मक्खन निकलता है, वैसे ही पढ़ने के बाद किताब बंद कर और आंखें मूंद कर सोच कि तूने क्या पढ़ा। उसे मन ही मन दोहरा, लिख कर देख। जो हाथ से पन्ने पर उतर जाता है वह बुद्धि में छप जाता है। तेरा हाथ तेरी बुद्धि का साथी होना चाहिए। याददाश्त का सीधा संबंध तेरी ओज शक्ति से है। अगर तू अपने वीर का नाश करेगा, गंदी सोच रखेगा, तो तेरी नसें कमजोर हो जाएंगी। फिर तू कितनी भी बादाम खा ले, कुछ याद नहीं रहेगा। सात्विक भोजन कर, तामसिक चीजों से दूर रहे। सात्विक आहार से बुद्धि शुद्ध होती है। आहार शुद्धौ सत्ततो शुद्धि। जब बुद्धि शुद्ध होगी तो कठिन से कठिन सूत्र भी तुझे सरल लगने लगेंगे। देख, ये दिमाग कोई कूड़ेदान नहीं है। तू दिन भर मोबाइल पर गंद देखता है, जगत की व्यर्थ बातें सुनता है, दूसरों की बुराई करता है और फिर सोचता है कि गणित या विज्ञान इसमें बैठ जाएगा। कैसे बैठेगा? तेरी मेमोरी तो फालतू वीडियो और गपशप से भर चुकी है। जब तक तू इंद्रिय संयम नहीं करेगा तब तक तेरी बुद्धि प्रखर नहीं हो सकती। जो विद्यार्थी अपनी आंखों और कानों का दुरुपयोग करता है, उसकी याददाश्त ईश्वर छीन लेते हैं। अगर याद रखना है तो पहले भूलना सीख उन बातों को जो तेरे काम की नहीं है। प्यारे, तू कहता है याददाश्त कमजोर है, मैं कहता हूँ तेरी एकाग्रता चोरी हो गई है। ये जो तू 24 घंटे मोबाइल हाथ में लिए घूमता है, ये तेरी बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु बन बैठा है। तू 1 मिनट किताब देखता है और फिर हाथ मोबाइल की ओर चला जाता है। जानता है क्यों? क्योंकि तेरा मन सस्ते डोपामिन का गुलाम हो गया है। जब तू वीडियो देखता है तो तेरा दिमाग हर 15 सेकंड में बदलता है। तेरी बुद्धि की गहराई खत्म हो रही है, तू उथला होता जा रहा है। अगर गहरे कुएं से पानी निकालना है तो रस्सी लंबी और मजबूत चाहिए। पढ़ाई गहराई मांगती है और मोबाइल तुझे सतह पर रखता है। नियम बना ले, पढ़ते समय तेरा फोन दूसरे कमरे में होगा। जब तक मन को तप की भट्टी में नहीं झोंकेगा तब तक ज्ञान का सोना नहीं चमकेगा। देख बेटा, बुद्धि को भी प्राण वायु चाहिए। हम सांस तो लेते हैं पर जीने का ढंग नहीं जानते। जब तू गहरी लंबी सांस लेता है तो तेरे मस्तिष्क की कोशिकाओं, न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन मिलती है। रोज सुबह उठकर 10 मिनट अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम कर। जब तू भ्रामरी करता है और ऊन की गूंज तेरे मस्तिष्क में होती है तो वह तेरे भूले हुए ज्ञान को भी जगा देती है। यह कोई प्रयोग नहीं, ये ऋषियों का अनुभव है। जिसकी श्वास पर पकड़ है उसकी बुद्धि पर पकड़ है। पढ़ाई शुरू करने से पहले 5 बार गहरी सांस भर और छोड़, फिर देख चमत्कार। तेरा मन किताब के शब्दों को ऐसे पकड़ेगा
जैसे चुंबक लोहे को पकड़ता है। तू पढ़ क्यों रहा है? सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अहंकारी बनने के लिए नहीं। तू पढ़ रहा है ताकि तू समर्थ बन सके और समाज की सेवा कर सके। जब तेरा लक्ष्य बड़ा होता है और उसमें स्वार्थ नहीं परमार्थ होता है, तो स्वयं माँ सरस्वती तेरी जिह्वा और बुद्धि पर वास करती है। पढ़ते समय ये मत सोच मुझे याद करना, ये सोच मुझे इसे समझकर अपने जीवन में उतारना है। लाडले, आज से रोना बंद कर, मोबाइल को किनारे रख, अपने चरित्र को बलवान बना और जो पढ़ रहा है उसमें डूब जा। डर से नहीं, प्रेम से पढ़। जब तू एकाग्र होकर पढ़ाई को अपनी पूजा बना लेगा तो दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे तू याद न रख सके। याद रख, तू उस परमात्मा का अंश है जिसके पास अनंत ज्ञान है। जाग और अपनी शक्ति को पहचान।